एक बार फिर से आपका स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव जो योगी है, तपस्वी है, संयम और त्याग के प्रतीक है, वही भगवान शिव भांग क्यों स्वीकार करते हैं? और एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या यह सच में शास्त्रों में बताया गया है या फिर लोगों ने अपनी सुविधा के लिए यह बात बना ली है ताकि वे भी भगवान को उदाहरण बनाकर भांग या नशे को सही ठहरा सके। आज हम इस विषय को पूरी सच्चाई और बहुत सरल शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान शिव भोगविलास के देवता नहीं है। भोगविलास का मतलब होता है ऐशाराम में डूबा जीवन, जरूरत से ज्यादा खाना पीना और सुख सुविधा के पीछे भागना। शिव इससे बिल्कुल उलट है। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, बहुत साधारण जीवन जीते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म यानी राख, जो यह याद दिलाती है कि यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। अंत में सब कुछ मिट्टी या राख में ही मिल जाता है। और यहीं से एक और सवाल अपने आप उठता है, भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? भोलेनाथ कहने का अर्थ यह नहीं है कि शिव भोले हैं या कुछ समझते नहीं। इसका अर्थ है कि शिव बिना ज्यादा पूछे, बिना दिखावे के अपने भक्त की भावना को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से सिर्फ एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो शिव उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें सोना चांदी, महंगे भोग या दिखावे वाली पूजा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बस सच्चा मन और साफ नीयत। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति उनके नाम पर गलत काम को सही ठहरा दे। शिव भोले हैं लेकिन अंधे नहीं है। वे नीयत देखते हैं, बहाने नहीं। अब आते हैं उस कथा पर जहाँ से भांग का विषय जुड़ता है। बहुत पुराने समय की बात है। देवताओं और असुरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कार्य किया जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। मंथन का अर्थ होता है किसी चीज को गहराई से लगातार घुमाकर उसके भीतर छिपी वस्तुओं को बाहर निकालना। जैसे दही को मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह दूध जैसे विशाल समुद्र को एक बड़े पर्वत और नाग की सहायता से मथा गया ताकि उसमें छिपे तत्व बाहर आ सके। इस मंथन से कई अनमोल चीजें निकली, लक्ष्मी जी, कामधेनु और अंत में अमृत। लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकला एक अत्यंत भयानक जहर। यह जहर इतना तीव्र था कि अगर धरती पर फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भयभीत हो गए, कोई भी आगे नहीं आया। यही कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अगर आप यहाँ तक ध्यान से सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए मुफ्त है, लेकिन हमें ऐसी सच्ची कथाएं आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। अब आगे सुनिए। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह जहर स्वयं पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया ताकि वह पूरे शरीर में न फैले। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस जहर की अत्यधिक गर्मी और जलन शिव के भीतर बनी रही। उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव को ठंडी चीजें अर्पित की, जल, दूध, बेलपत्र और भांग। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। प्राचीन समय में भांग को नशे की वस्तु नहीं बल्कि औषधि माना जाता था। औषधि यानी ऐसी चीज जो शरीर की गर्मी, बेचैनी और पीड़ा को शांत करे। इसलिए भगवान शिव का भांग स्वीकार करना नशे के लिए नहीं था बल्कि जहर की जलन को शांत करने के लिए था। अब फिर वही सवाल आता है, तो क्या इंसान शिव को देखकर भांग या नशा कर सकता है? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं। भगवान शिव हर आसक्ति से ऊपर है।
आसक्ति का अर्थ होता है किसी चीज से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना रहा ही न जा सके। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। अगर इंसान नशा करता है तो धीरे धीरे वह उसी का गुलाम बन जाता है। इसलिए शिव का उदाहरण देकर नशे को सही ठहराना पूरी तरह गलत है। शिव हमें यह नहीं सिखाते कि भांग पियो, वे यह सिखाते हैं कि मन को शांत रखो, लालच से दूर रहो और जीवन को सरल बनाओ। इसीलिए कहा गया है, अगर मन शुद्ध नहीं तो भांग भी व्यर्थ है, और अगर मन शुद्ध है तो एक लोटा सादा जल भी भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है। अगर यह कथा आपके मन का कोई भ्रम दूर कर पाई हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।